तो ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर ने तो सबको अपनी सीट से बांधे रखा है ना? लेकिन सच तो ये है कि पर्दे पर जो कहानी दिखाई गई है वो असली कहानी के सामने मतलब कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज फिल्म के पीछे छिपी उस सच्ची और सच कहूं तो कहीं ज्यादा खौफनाक हकीकत की पड़ताल करते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर साल की सबसे चौंकाने वाली फिल्म सिर्फ आधी कहानी हो। क्योंकि धुरंधर में जो किरदार दिखे हैं ना, उनके पीछे एक असली जीता जागता इतिहास है, एक असली सोच है। ये फिल्म तो बस कह सकते हैं कि एक झलक है, लेकिन असलियत असलियत तो कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरी है। तो चलिए कहानी की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं। फिल्म की जो दुनिया है वो कराची के लियारी इलाके पर बेस्ड है, एक ऐसी जगह जहां गैंग वॉर की हकीकत किसी भी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा हिंसक थी। और ये सिर्फ कुछ गैंगस्टर्स की कहानी नहीं है, नहीं, ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है जहां जुर्म, सियासत और आम लोग सब एक दूसरे में बुरी तरह उलझे हुए थे। तो फिल्म में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे एक दशक लंबी निजी और बहुत ही बेरहम दुश्मनी है। देखिए, कहानी शुरू होती है 2003 में, जब अरशद पप्पू ने कराची पोर्ट के कंट्रोल को लेकर उज़ैर बलोच के पिता का मर्डर कर दिया। फिर कई साल बाद 2009 में गैंग लॉर्ड रहमान डकैत मारा गया, तो उसकी जगह गैंग की कमान संभाली उसके कजिन उज़ैर बलोच ने। और फिर आया साल 2013, जब उज़ैर ने अपना बदला पूरा किया। करप्ट पुलिस वालों की मदद से अरशद पप्पू को किडनैप किया गया। अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में परेशान कर देने वाली है। अरशद पप्पू की हत्या के बाद उज़ैर बलोच के गैंग ने उसके कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेला। सोचिए जरा, ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, नहीं, ये लियारी की सड़कों पर पावर और खौफ का एक भयानक प्रदर्शन था। तो कराची का अंडरवर्ल्ड मुंबई के अंडरवर्ल्ड से कितना अलग था? जमीन आसमान का फर्क था। मतलब कराची में क्रूअल्टी की कोई हद ही नहीं थी, सरेआम लोगों के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते थे। 10 साल में 10,000 से ज्यादा मौतें, यह आंकड़ा ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। और यहाँ पुलिस, सियासत और खुफिया एजेंसियों का जो गठजोड़ था वो इतना गहरा था कि गैंग्स के पास रॉकेट लॉन्चर जैसे मिलिट्री ग्रेड के हथियार थे। मुंबई में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिल्म में हमने एक बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन देखा है ना। असल जिंदगी में ये किरदार नबील गबोल पर आधारित है, एक ऐसा शख्स जिसने अपने सियासी फायदे के लिए इस हिंसा की आग को और भड़काया। नबील गबोल के कई चेहरे थे एक ही वक्त पर। वो लियारी से चुनावा नेता था, लेकिन वोट हासिल करने के लिए गैंग्स को ही आपस में लड़वा देता था। कमाल की बात तो ये है कि इतना सब कुछ, इतने विवादों के बावजूद वो देश का मंत्री भी बना। ये बात अपने आप में दिखाती है कि जुर्म और सियासत का वो नेक्सस, वो गठजोड़ कितना गहरा था। ये जो बयान है ना, ये उस शख्स की सोच की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। नबील गबूल ने एक बार पब्लिक में ये बात कही थी। ये शब्द उस आदमी के किरदार को सामने रख देते हैं जो लियारी में सियासत के सारे तार खींच रहा था। तो चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी कानून। और यहाँ हमें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कह सकते हैं फिल्मी किरदार मिलता है, एसपी चौधरी असलम, जिन्हें कराची का बाबा कॉप भी कहा जाता था। चौधरी असलम बहुत ही दिलचस्प किरदार थे। एक तरफ उन्हें तालिबान हंटर कहा जाता था क्योंकि वो मिलिटेंट्स का पीछा करते थे, वहीं दूसरी तरफ उनका एक और नाम था बाबा कॉप, और वो इसलिए क्योंकि वो एक्टर संजय दत्त के जबरदस्त फैन थे। उनकी फिलॉसफी एकदम साफ थी, एनकाउंटर जस्टिस, मतलब अपराधियों के लिए कोर्ट कचहरी नहीं, सीधा एनकाउंटर। और इसी वजह से वो गैंगस्टर्स और तालिबान दोनों के नंबर 1 टारगेट बन गए थे। अब कहानी लोकल क्राइम से निकलकर इंटरनेशनल जासूसी के लेवल पे पहुंचती है। फिल्म का जो मेन विलन है वो असल में असली कठपुतली चलाने वाले को दिखाता है, और वो कौन है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक फिल्मी टर्म समझना जरूरी है, कंपोजिट कैरेक्टर। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा फिक्शनल किरदार जिसे 2 या 2 से ज्यादा असली लोगों को मिलाकर बनाया गया हो, और फिल्म धुरंधर में इसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। तो फिल्म का जो विलेन है वो असल में 2 असली लोगों का मिक्सचर है। पहला, मेजर इकबाल, ये वो असली ISI ऑफिसर था जो 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था, जो सीधा टेररिस्ट को हैंडल कर रहा था। और दूसरा, इलियास कश्मीरी, एक पूर्व स्पेशल फोर्स का सिपाही जो बाद में एक बेरहम अल-कायदा कमांडर बना, और ये भारतीय सैनिकों के सिर काटने के लिए कुख्यात था। और यहीं पर पाकिस्तान की असली पावर डायनामिक्स खुलकर सामने आती है।
असल में आईएसआई एक लोकतांत्रिक नकाब के पीछे से देश को चलाती है, और ये जो पूरा क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड है उसे वो अपने जियोपॉलिटिकल एजेंडे के लिए एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। बाकी सब तो बस उनके इस खेल के मोहरे हैं। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे संजीदा, सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं। फिल्म का जो जासूस हीरो है उसकी कहानी और असली जासूसों की जो कड़वी हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, पर्दे पर क्या होता है। जासूस ग्लैमरस मिशन पर जाता है, दुश्मन को चकमा देता है और हीरो बनकर लौटता है। लेकिन हकीकत ये है कि पकड़े गए जासूसों को ऐसी भयानक यातनाएं दी जाती हैं, जैसे नाखून खींच लेना। उन्हें मिलिट्री कोर्ट में मौत की सजा मिलती है और अक्सर वो गुमनामी में जेल में ही दम तोड़ देते हैं। यही है जासूसी की दुनिया की असली कीमत, जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है, सिर्फ दर्द है। तो आखिर में एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि जब जुर्म, सियासत और खुफिया एजेंसियां ये सब आपस में मिल जाती हैं, तो फिर असली दुश्मन कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज लियारी की गलियों से कहीं आगे तक जाती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है।